जी समझ गए? समझ गया। आपका सूर्य में केतु की जो दशा चल रही है आपके लिए बिना विघ्न के ये स्टडी कंप्लीट हो, उसके लिए दो उपाय नोट कर लो आप। एक तो आप कोशिश करो कि किसी अमावस्या वाले दिन जी आप अपने दादाजी के नाम से 5.25 मीटर सूती सफेद कपड़ा, 5.25 मीटर सूती कपड़ा, सूती सफेद कपड़ा, मिठाई और फ्रूट अपनी इच्छा अनुसार मात्रा में आप किसी भी, मिठाई और फ्रूट मेरी खुद की मर्जी के अनुसार। हाँ, वो किसी भी अमावस्या पर किसी शमशान भूमि के आचार्य जी को दान करिएगा। शमशान भूमि के आचार्य जी को दान कर दूंगा। हाँ अमावस्या वाले दिन जी, ऐसा एक बार करना है सिर्फ। ठीक है जी। ठीक है, एक उपाय तो ये आपके लिए काम करेगा, दादाजी के नाम से करना ये उपाय। दादाजी के नाम से करूंगा ये हाँ, उपाय। और दूसरा आपने शुक्रवार को साबुन से नहाना है, दही नहीं लगानी बॉडी पर। शुक्रवार को साबुन से नहाना है। हाँ, दही वगैरह कई लोगों को आदत होती है ना, सिर वगैरह धोने के वक्त दही का इस्तेमाल करते हैं। जी जी तो आपने दही नहीं लगानी अपनी बॉडी पर शुक्रवार को। ठीक है गुरु जी। और तीसरा, आप अपने घर के आसपास कहीं से शहद मिल जाए, जो ओरिजिनल शहद ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है, ओरिजिनल शहद। हाँ, उसके 2-4-5 बूंदे रोज खाने में इस्तेमाल करनी है आपने। हर रोज इस्तेमाल करनी है। हाँ, ठीक है गुरु जी। गणपति भगवान के लिए आप एक छोटा सा उपाय ये करो। गणपति भगवान के लिए खास तौर पर आप एक गुरु का कवच गले में पहनो। गुरु का कवच पहनना है गले हाँ, में। गोल्ड या गोल्ड प्लेटेड होना चाहिए, गोल्ड का होना चाहिए, या फिर गोल्ड प्लेटेड भी चल जाएगा। गोल्ड प्लेटेड भी चल जाएगा। ये उपाय आपने करने हैं। इससे आपके लिए जीवन में परिस्थितियों में सुधार और लगातार आपकी सफलता में बिना अड़चन के कार्य आपके सिद्ध होंगे। ठीक है? ठीक है गुरु जी। बिल्कुल। तो चलिए रोहित जी, उपाय आपने जान लिए हैं, जल्दी से इन उपायों को कीजिएगा। आचार्य जी, यहाँ पे हम बात कर रहे थे प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कि प्रोफेशनल लाइफ में कौन लोग फेल हो जाते हैं। जैसा आपने बताया, इंटेलिजेंट होने के बाद भी सफलता हासिल नहीं होती है। तो क्या हम कुंडली में कुछ ऐसे ग्रहों के कॉम्बिनेशंस को देखते हैं कि इस वजह से ये पर्सन सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, या फिर कोई और बात होती है? देखिए, जन्म पत्रिका के अंदर 5th हाउस की पोजीशन अपने आप में आपके नॉलेज, आपके ज्ञान, आपके जीवन की विविधता के बारे में बताती है। तो आपके प्रोफेशनल सेटिंग के लिए आपका 10वें घर का स्वामी उसके बारे में बहुत सारे संकेत देता है। और आपकी कुंडली के अंदर छिपी हुई एक छोटी कुंडली, जिसे हम दशमांश कुंडली कहते हैं, वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपकी अपग्रेडेड पोजीशन के बारे में बात करती है कि कितना सफल हो पाएंगे आप, जिंदगी में कितनी उन्नति और तरक्की तक पहुंच पाएंगे आप। ये संभावनाएं अगर किसी ज्योतिर्विद को समझ है, वो आपकी कुंडली में देखता है, तो निश्चित तौर पर उसके बारे में आपको सही राय भी देता है, और उस राय के अनुसार आपको चलने पर निश्चित तौर पर लाभ भी मिलता है। सफलता और उन्नति के रास्ते तक पहुंचने में आपको जिन ग्रहों की बाधा हो, अगर उन बाधाओं को आप उपायों के द्वारा शांत कर लेते हैं, तो आपको काफी हद तक सफलता निश्चित तौर पर मिलनी तय हो जाती है। बिल्कुल आचार्य जी। तो चलिए दर्शकों, इसी तरह अगर आप आचार्य जी से जुड़ना चाहते हैं, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, तो देर मत कीजिएगा। नंबर्स आपके सामने हैं, आप कॉल कर सकते हैं, या फिर अगर आपने आज तक नहीं बनवाई है जीवन सार अमृत कुंडली पर, तो आज ही इसे बनवाइए। क्योंकि आचार्य जी हमेशा कहते हैं कि जिसे अपने जीवन के बारे में जानना है, उसे इस किताब को बनवाना जरूरी है, उसके पास इस किताब का होना जरूरी है। क्योंकि ये किताब ही हमें जीवन के बारे में सही तरह से गाइड करती है, हमें बताती है जीवन में कब किस समय पर कौन सी समस्या का सामना हमें करना पड़ सकता है और क्या उपचार हमें करने की आवश्यकता है। उपचार अगर जानना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं। आचार्य जी से आप जुड़ना चाहते हैं, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी कुंडली का विवेचन कराना चाहते हैं, तो कॉल कीजिएगा। आचार्य जी, एक और छोटा सा सवाल आपसे जानना चाहूंगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अपना टाइम एक्यूरेटली नहीं पता होता है, लेकिन वो अपने बारे में जानना चाहते हैं। तो क्या बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है कि वो प्रश्न कुंडली के माध्यम से बताते हैं, तो क्या प्रश्न कुंडली के माध्यम से हम इतना एक्यूरेटली जान सकते हैं अपने बारे में? बिल्कुल जान सकते हैं। जब प्रश्न कुंडली अपने आप में एक बहुत जबरदस्त शास्त्र है। षट पंचाशिका नाम की एक पुस्तक है, षट पंचाशिका। उस पुस्तक का अंतर्ज्ञान जिन लोगों को हो जाए, निश्चित तौर पर आपके उस प्रश्न कालीन समय में जो आपका लगन उदित हो रहा है, जो राशि उदित हो रही है, लगन का स्वामी चर है, स्थिर है या द्वेष भाव है, उसकी जो ज्ञान हो, निश्चित तौर पर आपके उस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल वाजिब निकलता है। लेकिन इसमें एक कमी यही है कि केवल एक प्रश्न का उत्तर एक समय पर दिया जाना आपके लिए लाभप्रद रहता है। उसके बारे में जीवन का हाल बताया जाना संभव नहीं होता है। आपको खास तौर पर प्रश्न कुंडली के माध्यम से सटीक उत्तर मिलना और उसके रेमेडीज मिलना निश्चित तौर पर संभव है। अगर आपके पास अपनी डेट ऑफ टाइम बर्थ नहीं है, परिवार के किसी और खून के रिश्तेदार की, किसी की जन्मपत्री आपकी है, आपके भाई की है, बहन की है, आपके खास तौर पर परिवार में
आपके बच्चों की कुंडली है, उसके कुंडली के आंकलन के आधार पर आपकी कुंडली का पूर्ण तौर पर फल बताना आसान है। बिल्कुल आचार्य जी, तो चलिए दर्शकों, सारी जानकारी आप सभी के सामने है। कोई बात, कोई सवाल जहन में उठ रहा है तो आप आचार्य जी से जुड़ सकते हैं, नंबर्स आपके सामने है। फिलहाल इन्हीं सब बातों के साथ अब आप सभी से चाहेंगे इजाजत। जाने से पहले आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी आपका। जय माता दी। जीवन में सभी के समस्याएं आती हैं और इन समस्याओं से मैं भी अछूता नहीं रहा। एक दिन यूं ही टीवी पर डॉक्टर अमित मलिक जी का प्रोग्राम देख रहे थे और मैंने अपनी पत्नी के कहने से डॉक्टर अमित मलिक जी के पास अपनी समस्याओं का समाधान कराने गया। जो जो उन्होंने बताया, बिलीव करें कि एक एक बात उनकी बिल्कुल सही निकली और उन्होंने मुझे जीवन सार अमृत किताब बनाने के लिए कहा। मैंने अपनी पूरी फैमिली की जीवन सार अमृत बनवाई और उसमें से छोटे छोटे उपाय करके हर एक समस्या का समाधान कर रहा हूँ और अपना सुखी जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। मैं ये दुआ करूँगा कि इसी तरह वो दुनिया का कल्याण करते रहें और माँ वैष्णो की कृपा उन पर बनी रहे। अपनी ही जन्म तिथि और जन्म समय पर आधारित जीवन सार अमृत कुंडली फल आज ही मंगवाएं और बने माँ वैष्णो देवी की अपरंपार कृपा का हिस्सा। उपाय बेहद आसान, करें जीवन का कल्याण। संपर्क सूत्र 0161 5055 0161 50800990। दर्शकों, आचार्य रमित मलिक जी आप सभी के कल्याण हेतु प्रतिदिन 1 घंटे का निशुल्क परामर्श देने के लिए वक्त निकालते हैं, ताकि जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं वो इस सुविधा का लाभ उठाकर ज्योतिष के माध्यम से अपना भाग्य बदल सकें। लेकिन इस नेक काम में उस वक्त बाधा आती है जब आप ज्योतिष को एक जादू समझ लेते हैं और मात्र 2-4 दिनों में ही फायदा होने के सपने देखने लगते हैं। ध्यान रखें, ज्योतिष कोई जादू नहीं बल्कि एक गणना है। आचार्य जी द्वारा जो भी उपाय आप लोगों को सुझाए जाते हैं उसे धैर्य पूर्वक और पूरी श्रद्धा के साथ करें। भरोसा रखें, माता रानी की कृपा से आपकी हर समस्या का समाधान जरूर होगा। यदि आपको 2-4 दिनों के उपायों से कुछ शुभ संकेत या रत्ती भर भी फायदा महसूस होने लगे तो अपने दिल की आवाज को सुनकर आप किसी अच्छे ज्योतिर्विद से पूर्ण हल हेतु कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण शीघ्र ही करवा लें। जय माता दी।